नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राहुल गांधी की पार्टी पर प्रधानमंत्री मोदी जमकर बरसे, कहा मुस्लिम लीग, माओवादी, कांग्रेस अब देश के लिए खतरा है। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर बड़ा बयान, कहा एनडीए में सब कुछ सहज था और आगे भी रहेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी केंद्र और नीतीश सरकार से। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मांगी मदद, बोले मेरे माता पिता को यदि किसी भी रूप में मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी गई तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा भारत अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरा एसआईआर फॉर्म, एक्स पर पोस्ट कर कहा आप सभी एसआईआर फॉर्म अवश्य भरें। 1 करोड़ का इनामी खूंखार नक्सली माधवी हिडमा ढेर मुठभेड़ में उसकी पत्नी राजे भी मारी गई। यूपी की कानून व्यवस्था के मुरीद हुए केंद्र मंत्री पीयूष गोयल, कहा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से बदल दिया। दिल्ली कार धमाके में आतंकियों ने हमास और आईएसआईएस से प्रेरित होकर ड्रोन हमले की बनाई थी योजना। बिहार के नए स्पीकर बनाए जा सकते हैं बीजेपी नेता प्रेम कुमार, लगातार 9वीं बार जीते हैं चुनाव। आतंकी उमर मोहम्मद के करीबी जासिर बिलालवानी को 10 दिन की रिमांड एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट से लेकर निकली। दिल्ली ब्लास्ट में चौंकाने वाला खुलासा, मुजम्मिल और शाहीन शाहिद सिद्दीकी ने मिलकर खरीदी थी एक नई ब्रेजा कार। अखिलेश यादव पर भड़के निरहुआ, बीजेपी नेता ने कहा बिहार में खेसारी का जो हाल हुआ वैसा ही हश्र उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का भी होने वाला है। बांग्लादेश में यूनिस सरकार के खिलाफ शेख हसीना का बिगुल, ढाका की सड़कों पर यूनिस सरकार के खिलाफ जमकर हो रहा है उपद्रव। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा नक्सलियों, अर्थव्यवस्था, बिहार चुनाव और भाषा पर चल रहे विवाद पर भी अपनी राय रखी। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले 5 दशक से भारत का हर हिस्सा माओवाद से पीड़ित है, लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस ने उन लोगों को पाला पोसा जो भारत के संविधान में यकीन नहीं करते। कांग्रेस ने अर्बन नक्सलों को भारत के अहम स्थानों पर बैठा दिया। इन अर्बन नक्सलों ने एक इकोसिस्टम तैयार किया जो 10-15 साल पहले कांग्रेस में जड़ें जमा चुका था। अब मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस में तब्दील हो गया है और आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि एमएमसी ने अपने सियासी फायदे के लिए राष्ट्र हितों को दरकिनार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिलों को लेकर पीएम मोदी ने कहा देश में अब तक आतंकी और नक्सली दोनों की संख्या में कमी आई है, लेकिन पिछले 5 दशक तक मैं कांग्रेस ने नक्सलियों का समर्थन किया। उन्होंने न सिर्फ जंगलों का दहन करने वालों का समर्थन किया बल्कि उनका भी जो शहरी इलाकों में रह रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने बिहार चुनाव में शानदार जीत पर भी बात की। उन्होंने कहा बिहार में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेफ्ट, राइट और सेंटर से शासित राज्यों का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के नतीजों ने हमें यह सबक सिखाया है कि हम किस तरह की सरकार चला रहे हैं। इसका असर आने वाले चुनावों में भी दिखेगा। पीएम मोदी ने कहा देश में हो रहे विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना चाहिए। हमने पिछले दशकों में देखा कि कुछ पार्टियां सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देती हैं। उन्होंने इकोनॉमी पर बात करते हुए कहा कि हमारी जीडीपी दुनिया भर में हो रही है, अस्थिरता के बावजूद 7% की दर से बढ़ रही है। वहीं देश में चल रहे भाषा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमें ब्रिटिश मानसिकता से बाहर आना है। उन्होंने कहा हम अपने देश की भाषाओं का विरोध कैसे कर सकते हैं। जापान, चीन, कोरिया उन्हें वैश्विक सोच को अपनाया लेकिन कभी भी भाषा पर समझौता नहीं किया। यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में सीखने पर जोर देती है। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, हम भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में हुई प्रचंड जीत के बाद बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू है। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा।
इस बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। नई सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा और उनकी पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, इस पर उन्होंने खुलकर बयान दिया है। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आगे नई सरकार में भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। सीएम पद को लेकर कहीं कोई कंफ्यूजन न पहले था न अब है। उन्होंने कहा, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह है, हमारी पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे, कौन बनेगा, इसको लेकर सहयोगी दलों से बातचीत हो गई है। एनडीए में सब कुछ सहज था और रहेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख ने कहा, चुनाव में वोट चोरी कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष का आरोप हार की हताशा है, जीतने पर ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते। एक भी वोटर मीडिया के सामने आकर वोट चोरी की बात नहीं कही। मीडिया द्वारा उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया, क्या महागठबंधन में टूट हो सकती है? इस पर उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। कहा कि महागठबंधन नाम की कोई चीज अब नहीं रही, अब वहाँ क्या बचा है, टूट कर कितना बच्चा देख लीजिएगा। उन्होंने कहा, किसी दिन भी लोग उधर से इधर हो जाएंगे। बता दें कि लालू परिवार में चल रहे विवाद पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, रोहिणी ने कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन लालू तेजस्वी के साथ खड़े हैं, पार्टी का भविष्य बताया है। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, लालू परिवार की जो स्थिति है वह जनता देख रही है, लेकिन यह आंतरिक मामला है, टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन उनके यहाँ क्या संस्कार है, लोगों के साथ क्या व्यवहार है, या तो सबने देख ही रखा है। लालू परिवार में चल रहे विवाद के बीच बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्र और बिहार की नीतीश सरकार से मदद मांगी है। तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के सोशल मीडिया से इस संबंध में पोस्ट किया गया है। लंबे पोस्ट में जयचंद का जिक्र भी किया गया है। उनका कहना है, यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बिहार की आत्मा का है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अपने माता पिता के ऊपर होने वाली प्रताड़ना को लेकर। बता दें कि पोस्ट के जरिए तेज प्रताप ने कहा, कुछ जयचंद प्रवृत्ति के लोग मेरे माता पिता को मानसिक और शारीरिक दबाव में रखने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। अगर इनमें जरा भी सच्चाई है तो यह सिर्फ मेरे परिवार पर हमला नहीं, पूरी आरजेडी की आत्मा पर सीधा वार है। तेज प्रताप यादव ने कहा, टिकट वितरण में अनियमितताएं, पैसे लेकर टिकट बांटना और चाटुकारों को मिली जुली राजनीति, इस सब ने वर्षों से आरजेडी को खड़ा करने वाले उन स्तंभों को नजरअंदाज किया जिन्होंने दिन रात पार्टी के लिए खुद को खपा दिया। आज वही जयचंद लालच और चापलूसी के दम पर घर और संगठन दोनों का सत्यानाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बिहार की नीतीश सरकार से आग्रह किया है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, सत्य और तत्काल जांच कराई जाए। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता को यदि किसी भी रूप में मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी गई तो जिम्मेदार लोगों पर सबसे कड़ी कार्रवाई की जाए। तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरे पिताजी पहले से अस्वस्थ हैं, ऐसे दबाव वह बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तेज प्रताप यादव ने पोस्ट के माध्यम से साफ किया कि मेरी बहन, मेरी माँ और मेरे पिता के साथ यदि किसी ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गालियां दी या मानसिक शारीरिक प्रताड़ना दी तो संजय यादव, रमीज नेमत खान और प्रीतम यादव जैसे नामों पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बिहार की आत्मा का है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।